हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आपकी जो बुक है एनपी बाली सेमेस्टर 2 की, जो कि आपकी इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये टॉपिक्स आते हैं, अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो टॉपिक के थ्रू आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं अपना। तो उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हमारा डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए 11th-12th का सिंपल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम आज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो देन आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। हमारे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आर गिवन है साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी टाइम्स के कैप, तो आपको डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मॉडुलस फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए, आर वेक्टर आपको गिवन है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन। तो आप इसे टी के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपने फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंशिएट किया देन यू विल गेट साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी आई कैप, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी जे कैप, और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, क्योंकि फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दैट विल बिकम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी का कॉस टी, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारे पास ये वाली टर्म बच गई। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है, और किसी भी वेक्टर का मॉड यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मॉड यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा x है माइनस साइन टी, y है माइनस कॉस टी, और z हमारा है ही नहीं, 0 है। सो मैग्नीट्यूड विल बिकम अंडर रूट ऑफ माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस टी का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, विच विल गिव यू 1। क्लियर। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इफ़ आर इज कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, जहाँ पे एन आपका कांस्टेंट है एंड टी वैरीज, तो आपको ये शो करना है दैट आर क्रॉस डी आर बाई डी टी आपका एन टाइम्स के कैप के इक्वल है। तो देखिए सिंपल सा है, हमारे पास आर एक वेक्टर गिवन है, तो हमें आर का क्रॉस करना है डी आर बाई डी टी से। सबसे पहले हमें आर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, एंड वी विल गेट कॉस एन टी का डिफ्रेंशिएशन। देखिए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एन टी। फिर जो एंगल था वो एक्स नहीं था, मतलब वो टी नहीं था, तो जो एंगल था उसको हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस एन टी का डिफ्रेंशिएशन एन, तो आपके पास एन आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से साइन एन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस एन टी, फिर एन टी का डिफ्रेंशिएशन एन। ठीक है, तो ये आपका डी आर बाई डी टी आ गया। हमें क्रॉस निकालना है आर का डी आर बाई डी टी से, तो सिंपल है। क्रॉस निकालने के लिए करते क्या है, फर्स्ट रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में आप लिखते हैं अपने फर्स्ट वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। आर के स्केलर कंपोनेंट थे हमारे कॉस एन टी साइन एन टी, और के वाला था 0, तो कॉस एन टी साइन एन टी 0। फिर डी आर बाई डी टी के हमारे स्केलर कंपोनेंट्स हैं माइनस एन साइन एन टी प्लस एन कॉस एन टी, और फिर इसमें भी के नहीं है तो यानी 0। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू इवैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके साइन ऐसे चलते हैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो हमें प्लस का के कैप और साथ में इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो आपका ये डिटर्मिनेंट बचता है वो लेंगे। ठीक है, बाकी आपके 0 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, एन कॉस स्क्वायर एन टी, फिर माइनस का साइन एक और आता है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का था, तो माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो हमारे पास आएगा एन कॉस स्क्वायर एन टी प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी। एन कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी विच विल बिकम 1, और हमारे पास एन टाइम्स के कैप आ गया, विच मीन्स हमारा प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है हमारे पास शो दैट द आर गिवन बाय ए टाइम्स ई की पावर एम टी प्लस बी टाइम्स ई की पावर एन टी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो भाई इसको हमें इसका सॉल्यूशन दिखाना है, इसके लिए सिंपल काम करना है। यहाँ पे डी आर बाई डी टी और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो भाई हम डी आर बाई डी टी और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल के इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे।
ठीक है। और यहाँ पे a और b मेरे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो भाई r मेरा पास एक वेक्टर था, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, देन वी विल गेट a मेरा कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, e की पावर mt का डिफरेंशिएशन e की पावर mt, और mt का डिफरेंशिएशन फिर m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम तरीके से b इंटू e की पावर nt का करें तो b इंटू e की पावर nt एज इट इज़, और nt का डिफरेंशिएशन n हो जाएगा, ठीक है। फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे फिर से सेम रहेगा, और mt का डिफरेंशिएशन फिर से m, तो ये इट विल बिकम m स्क्वायर a e की पावर mt, और यहाँ पे n स्क्वायर b e की पावर nt। बिल्कुल सेम काम करना है हमें, n और b कांस्टेंट, e की पावर nt का e की पावर nt, फिर nt को लेट किया तो उसका डिफरेंशिएशन n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल बिकम n का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में यानी यहाँ पर पुट कर देते हैं, और जब हम ऐसा पुट करेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m मेरा पूरा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर n मेरा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस m, जब इससे होगा माइनस m स्क्वायर a e की पावर mt, फिर माइनस mn b e की पावर nt, फिर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी आपका माइनस n से, और mn भी आपका इन दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड वी विल सी m स्क्वायर a e की पावर mt, m स्क्वायर a e की पावर mt दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए n स्क्वायर बी ई की पावर एन टी माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन टी माइनस एम एन बी ई की पावर एन टी, और आपका प्लस एम एन बी ई की पावर एन टी माइनस एम एन ए ई की पावर एन एम टी, और एम एन प्लस का ए ई की पावर एम टी, सब कैंसिल हो गए एंड वी गेट ज़ीरो, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि ये वैल्यू पूरी मेरी ज़ीरो के इक्वल है। क्लियर। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास यहाँ पे एक आर वेक्टर गिवन है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ अ स्केलर टी, है ना, एंड ए इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे टी का फंक्शन है वो, और ए मेरा कांस्टेंट वेक्टर है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आर डॉट ए है हमारे पास एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो समझिएगा कैसे होता है, मैं आपको ए डॉट बी के डिफरेंशिएशन का रूल बता देती हूँ। अगर आपको मान लीजिए जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या टी के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल होता है, आप करते क्या है, ए एज इट इज़ और बी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस उसके बाद आपका ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी और आपका बी एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि हम ये डॉट को खोल रहे हैं ना, तो सिंपल पहला एज इट इज़ आर डॉट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन डॉट दूसरा एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए ए मेरा एक कांस्टेंट वेक्टर था, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स दिस टर्म विल रिड्यूस इनटू ज़ीरो, और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा डी आर बाई डी टी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस का रूल होता है बिल्कुल सेम। तो आपने पहला एज इट इज़ रखा क्रॉस दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन क्रॉस दूसरा एज इट इज़। अब आप समझिएगा जो मेरा ए वेक्टर है वो तो कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी टी तो मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स दिस टर्म विल रिड्यूस इनटू ज़ीरो, और हमारे पास क्या आंसर बचेगा, डी आर बाई डी टी क्रॉस ए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, सेम रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज़ यानी डी आर बाई डी टी एज इट इज़, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में विल बी डी आर बाई डी टी। अब देखिए हमने पढ़ा है किसी सेम वेक्टर का क्रॉस अगर सेम से करते हैं तो वो ज़ीरो होता है, क्यों, क्योंकि भाई ए क्रॉस बी डिपेंड करता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा पे, एंड अगर दोनों सेम ही वेक्टर हैं दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो है, एंड साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, यानी कि आपका सेम वेक्टर का क्रॉस सेम के साथ हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो ये टर्म तो आपकी चली गई एंड यू विल लेफ्ट अप विद डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, मतलब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आर, तो आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर विल बी द आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ आर डॉट डी आर बाई डी टी, तो इसमें क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज़ यानी डी आर बाई डी टी एज इट इज़, और डॉट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी का दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बन जाएगा, यानी आर डॉट डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए डी आर बाई डी टी डॉट डी आर बाई डी टी, अब डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करता है कॉस पे, तो देखिए अगर मेरे को सेम वैक्टर का डॉट करना है सेम के साथ, सो व्हाट आई विल गेट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो इज़ 1, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ही बचेगा, यानी डी आर बाई डी टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा विच इज़ डी आर डॉट डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारे सिंपल से क्वेश्चन जिसमें हमने डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द कंटेंट, कुछ समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा भी, देन डू लाइक द वीडियो। अगर नहीं समझ आया तो इट्स फाइन, जाके और कोई वीडियो सर्च करिए। एंड लेकिन समझ आ गया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।